ध्यान दे के सुना जाए, बहुत सुंदर प्रसंग है। कह रहे हैं कि प्रायः लोगों की आसक्ति अर्थ में होती है, रुपया में। रुपया स्वयं प्रिय नहीं होता, स्वयं में उसकी कोई प्रियता नहीं। वो इसलिए प्रिय लगता है कि उससे भोग सामग्रियां मिलती हैं। अगर उस रुपये से भोग सामग्री मिलना बंद हो जाए तो उसकी कोई प्रियता नहीं रहेगी। ध्यान देकर के सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। जिसे हम अर्थ कहते हैं, जिसे हम संपत्ति कहते हैं, कुछ चल संपत्ति होती है, कुछ अचल संपत्ति होती है। संपूर्ण संपत्ति को हम अर्थ कहते हैं। अर्थ इसलिए प्रिय लगता है क्योंकि उससे हमारी मनचाही अनुकूलता प्राप्त होती है। कुछ अर्थ होता है जिससे अहम पोषित होता है, तो अहम जनित अनुकूलता, इतनी प्रॉपर्टी हमारे पास, इतनी गाड़ियां, इतना मकान, इतना दुकान। कुछ अर्थ होता है जिससे हम नवीन भोग सामग्री खरीदते हैं। भोग सामग्री मिलती है, हमारे अहम का पोषण होता है, इसलिए वो अर्थ प्रिय है। नहीं, राजकीय विधान से उसका महत्व खत्म हो जाए तो वो सब नालियों में मारा घूमा। जब महत्व खत्म हो गया तो ऐसे मरा, बिल्कुल बेकार हो गया। अब भोग सामग्री की प्रियता के कारण अर्थ प्रिय है और शरीर अहम के कारण भोग सामग्री प्रिय है। शरीर अहम, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, बस इसी के कारण पांच ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोगा जाने वाला शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही खरीदेंगे रुपया से। यही तो खरीदेंगे, या तो कुछ सुनने की चीज, या चखने की चीज, बोलने की चीज, देखने की चीज, सूंघने की चीज, छूने की चीज, यही तो खरीदेंगे। अर्थ का महत्व है भोग वस्तु, जो नाना प्रकार की सामग्री, उनको भोगने की हमें सुविधा मिलती है अर्थ के कारण, इसलिए अर्थ प्रिय है। भोग सामग्री इसलिए प्रिय है कि शरीर प्रिय है, शरीर में अहम बुद्धि। शरीर इसलिए प्रिय है कि अज्ञान है। अगर अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो अर्थ कैसा रहेगा? आप विचार कर लो, अर्थ कैसा रहेगा आपकी दृष्टि में? समलोष्टास्म कांचना, पत्थर का टुकड़ा, माटी का टुकड़ा, डेला और सोने का डेला आपकी दृष्टि में बराबर हो जाएगा। ये बात समझाने के लिए शास्त्रवेत्ता महापुरुष वर्णन करते हैं कि जैसे कोई बहुत सुंदर गोरा चिकना एकदम, लेकिन थोड़ा कोढ़ हो जाए तो सबकी घृणा का पात्र हो जाएगा। भाई सब सुंदर है लेकिन कोढ़ी है, निकृष्ट। ऐसे ही कोई कितना सुंदर हो, बढ़िया साधक हो, बढ़िया सब हो, अगर उसके अंदर अर्थ का लोभ जागृत हो गया है तो मानो सुंदर रूप में कोढ़ हो गया है। वर्णन करते हैं इसमें, यशो यशस्विनाम शुद्धाम श्लाघ्याये गुणिनाम गुणाः लोभः स्वल्पोऽपि तान् हन्ति स्वित्रो रूपमिवेप्सितम्। जैसे सर्वांग सुंदर को कोढ़ हो जाए तो उसका रूप बिगड़ जाता है, वैसे थोड़ा सा भी लोभ, चाहे कोई कितना यशस्वी हो, उसके यश को नष्ट कर देता है। धन का लोभ। देखो, धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने में, उसकी रक्षा में, उसकी खर्चा में बड़ा क्लेश, बड़ी चिंता। ये सुख कहां दे रहा है? अज्ञान के कारण उसको सुख माना जा रहा है। बोले ये बात तो संतों में भी देखते हैं, उनके पास भी तो धन है, उनके पास भी तो संपत्ति है। एक बार परशुराम देवाचार्य जी अपने आश्रम के मेन उसमें लिखाए हुए थे, माया सगी न तन सगा, सगा नए संसार। परशुराम ये कह रहे, सगा सुसिरजनहार। ये शरीर, ये भोग सामग्री, ये माया सगी नहीं है। तो एक वैराग्य प्रधान संत थे जिनको वास्तविक राग का त्याग नहीं हुआ था, क्योंकि वास्तविक राग का जब त्याग हो जाएगा तो वस्तु के सिवा कुछ है ही नहीं। कर्ता भाव गया, राग गया तो महलों में रखो, चाहे झोपड़ी में बास दो, अकेले हो या लाखों के बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसका आंतरिक राग नहीं त्यागा तो उसको अहम रहता है, पता है, जीवन हो गया रुपया नहीं छुआ। सच्चा त्यागी जो शरीर से हम मिटा दे, पांचों भूले देह सुधी, देह का राग छोड़ दे। परशुराम देवाचार्य जी से कहा कि आप सिंहासन पे बैठे हो, चकाचक माल छन रहे हैं, घोट रहे हैं, सब राजे महाराजे का सा नक्शा है,
तो माया सगी न तन सगा। अब वो वैरागी साधु तो उसको कैसे समझावे? कोई संसारिक हो तो समझा दे, वैरागी तो लंगोटी लगाए कमंडल लौकी का लिए हुए खड़ा है, अब उसको कैसे समझाएं? वो हाँ भैया ठीक बात कही, उठ के चल दिए। बोले कहाँ चल रहे हो? बोले भ्रमण का मन है, छोड़ दिया, चलो। सब शिष्य परिकर थे, अकेले चले हो। उस महात्मा से कहा चलो। 12-1 बजे हो। बोले महाराज हम तो मधुकरी का समय मधुकरी। बोले आज तक जीवन हो गया परशुराम ने कभी हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि आकाश वृत्ति से रहते। आकाश वृत्ति का मतलब जो प्रभु भेजेंगे, कभी ऐसे नहीं करना। संतों की अलग अलग वृत्ति होती है, कुछ होते हैं माधुकरी वृत्ति से रहते हैं, कुछ होते हैं आकाश वृत्ति से रहते हैं। आकाश वृत्ति को अनायास आ जाए, चक्क आ गया तो चक्क पा लिया, नहीं आया तो राधे श्याम भूख को पा लिया, कई दिन तक भोजन नहीं किया। बोले नहीं महाराज हमारा तो नियम है भिक्षा लाए। जाओ। बोले आपके लिए? बोले कभी हमने याचना नहीं की, तो हम कैसे कह दें आप हमारे लिए ले आओ? हमारा मालिक है, जैसा विधान रचेगा आप अपनी व्यवस्था करो। और गांव में वो बाहर रुक गए, एक ऊसर था उसी में से बैठ गए। भगवदाकार वृत्ति में निरंतर मगन बड़े सिद्ध महापुरुष, भगवत प्रेमी महात्मा, प्रिया प्रीतम के अनुरागी। थोड़ी देर में उधर से राजा निकला, देखा अरे परशुराम देवाचार्य बैठे, साष्टांग दंडवत की। महाराज कैसे? बोले ऐसे हरि की इच्छा। बोले यहां कैसे बैठे? बोले अब यहीं बैठेंगे। बोले महाराज जी कुछ व्यवस्था करें। बोले हम क्यों कहें, जैसी हरि इच्छा। बस इशारा पाना था, तुरंत आदेश हुआ, बड़े बड़े कड़ा चढ़ गए, भोजन की व्यवस्था, निर्माण शुरू। और वो 2-3 घंटे में मधुकरी मांग के पाके जब लौट के आए तो देखा वहां सब तंबू लगे हुए, व्यवस्थाएं शुरू। तो उनका महाराज ये क्या? बोले अब यहाँ महल बनेगा, यहाँ सब भंडारे होंगे, सब होंगे। तो उनको समझाया कि देख तू अपने उदर पोषण के लिए माधुकरी मांगने गया, और ये हरि की इच्छा से हो रहा है। जहां बैठो वहीं वैभव चरण चूमेगा, क्योंकि हरि आसक्त है। जो हरि आसक्त है तो मां लक्ष्मी छोड़ कैसे सकती है उसकी सेवा? वो मां की तरह दुलार करती है। तो जो भक्त भगवत चरणारविंद में आसक्त चित्त हैं, समझ रहे, जिन्होंने शरीर का राग त्याग कर दिया, अपने अहम का पद त्याग कर दिया, वो विश्व सम्राट पद में भी बैठे हो तो वो महात्यागी हैं। और शरीर का राग लिए हुए आप बिल्कुल दिगंबर हैं तो भी कोई खास बात नहीं है। संपूर्ण अहम की वृत्ति भगवान में अर्पित हो गई। जो भगवान नाम के चिदानंद रस में डूबे हुए हैं, वो यहां वर्णन करते हैं कि जो धन का लोभ रखता है, चाहे जितना बड़ा यशस्वी हो, धन का लोभ रखता है तो वो इन दोषों से युक्त हो जाता है। बोले पहली बात तो उसको बढ़ाने की चिंता कैसे करें, कौन सा चाल चलें जिससे रुपया आवे। ये रुपया कमाने की चाल, जैसे भक्तों को सूझती रहती युक्तियां, कौन सी चाल चले जिससे जीवन मुक्त हो जाए, जिससे जो इस धन की चक्कर में पड़ जाता है उसके हृदय में दोष पैदा हो जाते हैं। 15 दोष। चोरी, छुपाव करना, चालबाजी, हड़पना, परस्वत्व का अपहरण करना, कई तरह से चोरी होती है। बोले चोरी स्तेयम हिंसा अनृतम दंभा कामः क्रोधा स्मयो मदः भेदो वैरम अविश्वासा संस्पर्धा व्यसनानि च। चोरी और हिंसा, ठीक है 50 लाख का काम बन रहा है, 10 लाख दे को उड़वा दो उसको, कोई जानेगा नहीं। वो मतलब उसके लिए धन प्रधान है, किसी की भी हिंसा कराने में वो डरेगा नहीं। झूठ बोलना, अब जैसे भी बने परिवार चलाना है या जो भी, जैसे वो बेईमानी प्रधान वृत्ति हो जाती, जहां धन कमाने की बात हो जाती है। दंभ करना, दिखावा करना, नाटक करना, क्योंकि हमें धन चाहिए। फिर काम प्रकट होता है उसके हृदय में, ये दोष होते हैं। क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ, शराब, ये दोष प्रकट हो जाते हैं जो केवल धन की तरफ वृत्ति रखता है। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी इस अर्थ नामधारी अनर्थ से सदैव दूर रहे। इसकी आसक्ति, इसके लाभ की वृत्ति हृदय में ना जाए कि धन लाभ है। भगवद आश्रित हो, विश्वंभर सबका भरण पोषण करता है, आप प्रभु के आश्रित हो, वो आपका भरण पोषण करेंगे। और प्रभु अनंत माताओं जैसा वात्सल्य करते हैं अपने जनों पर,
तो जब कोई भगवत शरणागत होकर भगवत, तो फिर भगवत विधान उस पर लागू होता है। प्रभु उसको कैसे चला रहे। एक होता है धन के लोभ में भटकता है, और एक होता है भगवत आसक्ति से मगन है, समस्त सिद्धियां समस्त संपत्तियां उसके चरण चूमती है। ये भगवत आराधन का स्वरूप, चरण चूमती है। बाधक उसके लिए है जो धन का महत्व रखे है, जो धन का लोभ रखे, जो धन की आकांक्षा किए हुए, ये 15 दोष आ जाएंगे। और जो भगवत आश्रित है, ये 15 दोष जानते हो किसके आते हैं? जो धन का लोभी है तो लक्ष्मी जी को पुकारा, तो नारायण तो साथ आएंगे नहीं, क्योंकि लक्ष्मी को पुकारा तो लक्ष्मी जी का पर्सनल वाहन क्या है जानते हो? उल्लू। उल्लू बना दिया, धन आते उल्लू बन गया। व्यभिचार करना, जुआ खेलना, शराब पीना, छल कपट करना, ये सब शुरू हो गया। और अगर नारायण को पुकारा, कहां जा रहे हो प्रभु? वो भक्त के पास जा रहे हैं, हम भी चलेंगे। बोले चलो, आप तो जाया ही करते हो, हम भी चलेंगे। तो जानते हो किस पे बैठ के आए? गरुण पे। गरुण महाज्ञानी गुणराज। अब ज्ञान विज्ञान से संपन्न है, लक्ष्मी और नारायण दोनों खेल रहे, कोई परेशानी नहीं। तुम्हें लगेगा कि ये भी तो खूब वैभव है, विषयों में खेल रहा है, विषयों में नहीं खेल रहा। भगवत तत्व का बोध प्राप्त की, भगवत आनंद में निमग्न। ये माया, ये प्रकृति अब उसके लिए बंधन नहीं है, सच्चिदानंद प्रभु का विलास। देखो सम्राट पद पे अम्बरीश जी है, सम्राट पद पे, और दुर्वासा जी बलकल की लंगोटी लगाते हैं। विजय किसकी हुई? अम्बरीश जी की। पूर्ण शरणागत भगवत भक्त, एक अकिंचन विरक्त दूब का रस पीने वाला महात्मा फेल हो गया निष्ठा में। निष्ठा में उनको यही तो लगा कि मैं वलकल की लंगोटी लगाता हूं, दूब का रस पीता हूं, और ये चक्रवर्ती सम्राट रानी और महलों में रहने वाला ये हमारी बराबरी कर सकता है। लेकिन ये नहीं जाना कि हृदय का संपूर्ण समर्पण, सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, पूर्ण मन की स्थिति श्री कृष्ण चरणारविंद में। और यहां तप का बल है। देखो कृत्या उत्पन्न कर दी तत्काल, और ये ऐसे ही खड़े रहे। ना भय है, ना गुस्सा है। गुस्सा भी नहीं है। गुस्सा तब आता है जब अपने में कोई बल होता है, निर्बल गुस्सा थोड़ी करता है। उनके बल तो श्री हरि है। हरि को आ गई गुस्सा, और सुदर्शन चक्र भेजा। एक कृत्या क्या, अनंत कृत्या हो तो भी भस्म कर दे, और कर दिया भस्म। और दुर्वासा जी को दौड़ाया, जलाया नहीं, एक ही कदम में नष्ट कर देते। सुदर्शन जी भगवत पार्षद है, लेकिन वो भी तो भजन करते, भगवान के भक्त है। दुर्वासा जी भी तो भगवान के भक्त है। दौड़ाया, पूरे त्रिभुवन में दौड़ाया, भागे घूमे, कहीं भी चैन नहीं। फिर आके अम्बरीश जी के चरणों, तो जानते हो अम्बरीश जी चरणामृत लेके ऐसे ही खड़े रहे। ये है भगवत भक्त की दासत्व का। तो जो भगवत चरणारविंद के अनुराग में युक्त है, वो जैसे प्रभु चाहे वैसे उनका भरण पोषण करे। अपनी तरफ से कभी भी धन संपत्ति के लिए लालायित होकर के भगवत भजन छोड़कर ऐसी वृत्ति करने से ये दोष आ जाते हैं, और वो साधक नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका नाम केवल अर्थ है पूर्ण अनर्थ। जो महामंत्र चल रहा होता है, पर वो बार बार फिसल के नीचे जीवा पे आ जाता है, उसके लिए क्या करें ऐसा जो मन में चलता रहे वो मंत्र? फिसल के जिभ्या में आ जाता है तो कोई दोष थोड़ी होता है। ये कोई दोष है क्या? बड़े बड़े महापुरुष ऐसी आकांक्षा करते हैं कि नाम हमारी जिभ्या पे बना रहे। तो नाम अगर जिभ्या पे है तभी मन मंत्राकार होता है। अभी वास्तविक जो है नाम का स्वाद नहीं चखा, इसलिए प्रश्न आया है। जिभ्या में किसके नाम नहीं रहता? उपासक है तो भले मन में चल रहा है, लेकिन जिभ्या तो वाणी कई तरह की होती है ना। एक स्थूल वाणी होती है, फिर सूक्ष्म वाणी होती है, फिर परावाणी होती है ना। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। तो वाणी ही है ना, बिना वाणी के जप होगा ही नहीं। तो अगर मन में भी जप रहे तो वाणी से ही तो जप रहे हैं, आप उसे समझ नहीं पा रहे क्योंकि अज्ञान दशा है। एक होती पश्यंती वाणी, अब हम देख रहे हैं जप रहे हैं, तो वाणी ही तो जब वाणी का स्वरूप समझ पाए। वाणी को आप केवल इतना ही समझते हो। तो हमारी जिह्वा पे नाम बना रहे खास बात है, क्योंकि मनीराम बहुत चालबाज है, वो किसी समय भी हमें भगा सकते हैं। अगर जिह्वा पे नाम है तो कहीं भी भाग के जाए, हमारा जप निरंतरता लिए रहेगा। इसीलिए प्रायः महापुरुष जन जिह्वा को हिलाते रहे। पूज्य राधा बाबा ने आज्ञा किया है कि चाहे जितना अभ्यास हो जाए,
हल्की से जिह्वा का इशारा होता रहे, स्फुरत होता रहे, तो उससे हमारी निरंतरता बनी रहेगी। मन की क्या चाल है कि थोड़ी देर तो आपको नाम में लगाएगा और फिर कब गोल हो गया पता नहीं चलेगा। फिर जब लौट के आया तब लगा अरे कहाँ भाग गया था। और अगर नाम चल रहा है ना तो इसकी भाग दौड़ मिट जाएगी और स्थायी नाम निरंतर चलने लगेगा। इसलिए इसमें कोई सोचनीय विषय नहीं, अच्छा है। और आप प्रार्थना करो कि ज्यादातर जिह्वा में ही रहे, इससे बहुत लाभ मिलेगा। जी महाराज जी, राधा नाम की सेवा लेना चाहता हूँ मैं। कृष्ण जी मेरे पास हैं। किशन जी है अच्छा तो सेवा लेना चाहता हूँ महाराज जी। हाँ, तो किशन जी से बात करो, उनकी राधा लिए वो दिला देंगे है जी। हाँ, बात करो अपने किशन जी से। फोन नंबर है अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न और था जी कि जहाँ पे राधा नाम जी मिलता है, वहाँ पे अगर जैसे आपके नाम का जो एक आपका नाम जो है उसमें नाम लिखवा के गले में धारण कर सकते हैं? तो हमारा नाम क्या जानते हो? हाँ, क्या नाम है? मैं लेना नहीं चाहता, गुरु जी के नाम नहीं। अरे यार ले ली, इतना बुरा थोड़ी, ले लो थोड़ा। बताओ तो हम आपको बताएं, उसमें हम बताएं, आप बोलो ना क्या नाम है? श्री हित परम नंद महाराज जी। अभी नहीं जान पाए। हमारा नाम वैसे सहज में गुरुदेव भगवान ने रखा प्रेमानंद गोविंद शरण, प्रेमानंद प्रयास से। तो प्रेमानंद का साक्षात स्वरूप है राधा नाम, प्रेमानंद का साक्षात बपू है। कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पद जीवतीर ध्यान परा सदा जपतियाम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि, स्वयं हरि प्रेमश्रु भाते हुए राधा राधा राधा। तो अलग से प्रेमानंद लिखने की जरूरत नहीं, प्रेमानंद तो उसका प्रभाव है। जैसे जैसे राधा नाम की आराधना करोगे आपके हृदय में प्रेमानंद स्फुरित हो। प्रेमानंद किसी व्यक्ति का नाम नहीं, प्रेमानंद एक स्थिति है, प्रेमानंद एक स्थिति है। वो प्रेमानंद आपके नेत्रों में, आपके हृदय में, आपके रोम रोम में बस जाएगा जब आप राधा नाम की आराधना करोगे। अलग से लिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रेमानंद कोई नाम नहीं है, प्रेमानंद एक स्थिति है, समझ रहे ना। और राधा नाम से ये स्थिति आती है। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रो विद्युत धाराधर समकांति राधा कृष्णो मनसि दधानम वंदेहम श्री हित हरिवंशम। प्रेमानंद का स्वरूप जागृत हो जाएगा। तो महाराज जी गले में क्या धारण करूं मैं? जैसे हम धारण करते हैं, देखो श्री राधा और इधर राधा वल्लभ लाल, ऐसे धारण करते हैं, ऐसे धारण कर लो। या फिर देखो ये राधा राधा नाम और ये जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ऐसे धारण, ऐसे धारण है। ये कर लेता हूं। यही कर लो, यही अच्छा रहेगा।